नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार, आपका स्वागत है। संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है जिसकी बहुत चर्चा है और बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी इस बार खलनायक नहीं, आजकल तो नायक ही कहे जा रहे हैं, बनकर उभरे हैं और उन्होंने चंद्रयान-3 पर चर्चा के दौरान जब उनके साथी विपक्ष के साथी बीएसपी सांसद दानिश अली जी ने टोका टोकी की तो उन पर जिस तरीके से उनके बोल रहे वो अजीबो गरीब रहा, कभी नहीं भुलाए जाने लायक रहा, निंदनीय रहा। लेकिन क्या बोला उन्होंने? दानिश अली ने बस कुछ टोका होगा, क्या टोका ये सुनाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उस पर उन्होंने ओए ओए ऐसा कहते हुए गंदे शब्द कहे। आतंकवादी और उग्रवादी बोलना तो आम बात है, कटुए भड़वे जैसे शब्दों का भी उसने इस्तेमाल किया। और सबसे जो बात बुरी रही, बुरी सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी के एक सांसद रमेश बिधूड़ी ने कुछ गलत शब्द कहे, बुरी इस मायने में रही कि जब वो ये बातें कह रहे थे तो दो तरह से घटनाएं घट रही थी। एक तो पीठासीन अधिकारी जो आसन पर थे उस वक्त, सुरेश जी, उन्होंने उनको एक बार भी गलत कहते हुए नहीं रोका टोका, उल्टे वो दानिश अली को ही रोकते टोकते नजर आए। एक तस्वीर ये थी। एक और तस्वीर थी कि जब रमेश बिधूड़ी गलत बोल रहे थे दानिश अली के लिए, असंसदीय बोल रहे थे, अमर्यादित बोल रहे थे, तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुस्कुरा रहे थे, रविशंकर प्रसाद वहीं बैठे खिलखिला रहे थे, उन्होंने भी टोकने की जरूरत नहीं समझी। पूरा सदन, बीजेपी के सारे नेता मंत्री सब इस वाक्य को देखते रहे, किसी ने टोका नहीं। जब विपक्ष ने हंगामा किया, कहा कि यह गलत हुआ है, पूरे मुसलमान समुदाय के लिए ऐसे शब्द बोले गए हैं, तो राजनाथ सिंह ने एक स्टेट्समैनशिप दिखलाई। उन्होंने कहा कि अगर रमेश बिधूड़ी जी के कहने से विपक्षी सदस्य आहत हैं तो मैं माफी मांगता हूं। चलिए, अगर या मगर कैसे भी कह के उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन राजनाथ सिंह ने माफी मांगी। राजनाथ सिंह ने जी ने किस हैसियत से माफी मांगी? एक मंत्री की हैसियत से, कि सीनियर सदस्य होने की हैसियत से, इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे, एक्शन ले, एक्शन के लिए सदन को बोले, आसन को बोले, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री चुप्पी साधे हुए। खबर आ रही है कि स्पीकर ओम बिरला जी ने रमेश बिधूड़ी से मिल करके उनको रोका है, टोका है, फटकारा है। ये खबर आ रही है कि उन्होंने फटकारा है। लेकिन सोचिए, अगर रमेश बिधूड़ी की जगह कोई विपक्ष का सदस्य होता तो क्या उन्हें बख्श दिया जाता? इससे पहले क्या संजय सिंह या दूसरे नेताओं को जिस तरीके से एक्शन हुआ, डेरेक ओब्रायन, एक से एक हाल की घटनाएं मैं बता रहा हूं। विपक्ष के नेता होते हैं, उनके मुंह से कुछ निकल जाता है, वो वेल पे पहुंच जाते हैं तो उनको मार्शल से उठा के भगा दिया जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष का सांसद अपने साथी सांसद को, जो दूसरे धर्म का है, तो उसे आतंकवादी बताता है, उसे मूल्य कह करके, उसे भड़वे कह करके, उसे कटुए कह के, उसे उग्रवादी कह के, उसे आतंकवादी कह करके संबोधित करता है और उस पर पूरा सदन खामोश रहता है। बहुत सारे लोग टिप्पणियां कह रहे हैं, जो लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं तो वो इसका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी
सबका साथ, सबका विश्वास, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले हैं, वो इसका साथ नहीं देंगे। जेपी नड्डा जी ने फोन पर रमेश बिदूड़ी जी को फटकारा है, ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। अरे जो हम लोग सदन में देख रहे हैं वहां तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब जेपी नड्डा जी फोन पर उनको डांट रहे हैं कि नहीं डांट रहे हैं हमें क्या पता, लेकिन ये बात मीडिया में फैलाई जा रही कि फोन पर डांटा है। बात क्या है? क्या ये एक सांसद मात्र का व्यवहार है? ये सिर्फ एक सांसद का व्यवहार नहीं है, एक सांसद का व्यवहार मात्र नहीं है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारे लोग क्यों हंस रहे हैं, सारे बीजेपी के नेता क्यों चुप हैं, क्यों किसी ने कोई क्यों नहीं रोका टोका? कारण स्पष्ट है, कारण स्पष्ट है कि ये परंपरा आज शुरू नहीं हुई, ये परंपरा लंबे समय से चल रही है। किसी मुस्लिम साथी पैनलिस्ट को देखा नहीं कि आक्रामक होकर पूरे मुसलमानों को गलियाने लगे। किसी साथी व्यक्ति को अगर वो मुसलमान है तो उसके ऊपर हमला कर बैठे, लगातार बिलो द बेल्ट हमला कर बैठे। ये आम प्रवृत्ति हो गई है और हम प्रवृत्ति टीवी चैनल्स की डिबेट में भी देख रहे हैं और संसद में भी देख रहे हैं। भाई आपको याद होगा अनुराग ठाकुर ने कहा था ना कि गद्दारों को गोली मारो, तब बीजेपी ने इस स्टेटमेंट को कैसे डिफेंड किया था। मानो कि अनुराग ठाकुर ने अपने मुंह से नहीं कहा था कि गद्दारों को गोली मारो, उन्होंने नारे लगवाए थे गद्दारों को, तो दूसरी पब्लिक बोलती थी गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो डॉट डॉट डॉट, जनता बोलती थी। तो उन्होंने डिपेंड किया कि अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहे थे, अपने मुंह से कहां बोले कि गद्दारों को गोली मारो। फिर किसी ने कहा कि वो गद्दार को गोली मारने बोल रहे थे ना, गद्दार को अगर गोली मारा जाएगा तो आपको क्या दिक्कत है? भाई कौन गद्दार है ये अनुराग ठाकुर तय कर लेंगे, वही गोली मार देंगे। देश में न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या है? लेकिन बीजेपी फिर भी अनुराग ठाकुर के साथ खड़ी रही। आज हालात ये हैं कि संसद में खड़ा होकर के बीजेपी का सांसद अपने ही साथी सांसद को, बीएसपी के सांसद दानिश अली को गद्दार ठहरा रहा है, आतंकवादी ठहरा रहा है, उग्रवादी ठहरा रहा है। तो फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुप क्यों बैठे हैं? मार दो गोली वहीं संसद में। भाई आपका तो यही नारा था गद्दारों को गोली मारो, एक सांसद अपने दूसरे सांसद को गद्दार घोषित करे और केंद्रीय मंत्री गोली मार दे। ये उसी परंपरा का की अगली कड़ी है। एक और परंपरा की याद दिलाता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के समय में कहा था दीदी ओ दीदी, तो सबने कहा था ये अमर्यादित है, ये संबोधन नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी के तमाम लोग कहने लगे दीदी ही तो बोले हैं, दीदी ओ दीदी बोल दिया तो क्या दिक्कत है? आज संसद में दिख रहा है वो दिक्कत कैसे बढ़ करके सामने है। ओए ओए भड़वे, इस अंदाज में ओए शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, थ्रेटनिंग देते हुए, बाहर देख लेंगे भी कहा गया है, थ्रेटनिंग देते हुए, बाहर देख लेंगे कहते हुए ओए करके संबोधित हो रहा है। यानी दीदी ओ दीदी का जो और स्पष्ट वर्जन है वो संसद में सामने आया है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने गलती कर दी है, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। सारे लोग, कभी किसी कोई धर्म संसद चला करके कहता है कि मूल्य काटे जाएंगे, कभी बीजेपी के वो वकील एक आयोजन दिल्ली में करते हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों को मारने काटने की बात होती है, कभी गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करने की बात होती है। ये सब एक ही कुनबा कर रहा है, वही लोग एक तरफ के लोग कर रहे हैं। कभी कोई किसी को रोकने टोकने को तैयार नहीं, सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं और फिर हाथ झाड़ कर चल देते हैं और अगले दिन फिर नफरत फैलाने वाली भाषा लेकर के सामने आ जाती है। ये एक पूरी परंपरा बन चुकी है और ये परंपरा सदन में पहुंच गई है। ये सबसे गंभीर बात है। हमारे कई साथी कह रहे थे कि सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल संसद में हो रहा है, गलत। सड़क छाप भाषा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ बोलता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हर्ट करता है या फिर गाली के शब्दों में उनके मां बहन को इंक्लूड कर देता है, फिर भी वो व्यक्तिगत ही होता है। लेकिन संसद में दानिश अली जब बोलते हैं
तो पूरे मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से लांछित किया जाता है, ये सड़क छाप भाषा फिर भी इससे बेहतर है। ये संसद की न्यू विस्टा कल्चर, नई संसद का कल्चर कहिए, पुरानी संसद में पुरानी मर्यादाओं को छोड़कर ये जो नई मर्यादा तय कर रहे हैं, नई परंपरा बना रहे हैं, ये उसका स्पष्ट प्रमाण है। ये सड़क छाप भाषा से भी विकृत भाषा है, व्यक्तिगत न होकर के समुदाय के खिलाफ भाषा है, नफरत फैलाने वाली भाषा है, देश तोड़ने वाली भाषा है, सांप्रदायिकता फैलाने वाली भाषा है और राजनीति को निम्नतम स्तर पर ले जाने वाली भाषा है। इसके खिलाफ ये कैसे रुकेगा? जब स्पीकर देखते रहेंगे, सत्ताधारी दल देखता रहेगा, उसके नेता देखते रहेंगे, तो क्या विपक्ष का काम है कि वो मांग करते रहे या कार्रवाई हो? और कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, टाइम ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे चलेगा? ये नफरत की राजनीति की पराकाष्ठा की है। पराकाष्ठा बोलने में भी झिझक होती है, क्योंकि पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने बाकी हैं कि और कैसे शब्द आएंगे, कैसे व्यवहार हमें देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें बता रही हैं कि जो देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, राहुल गांधी कहते हैं पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो सबके मन मस्तिष्क में केरोसिन छिड़क दिया है। जुबान जहरीली हो चुकी है, वो समूचा नेतृत्व इस चीज को देख रहा है, कोई भी इसकी भर्त्सना करने को आधिकारिक स्तर पर तैयार नहीं है। अभी तो एक्शन हो जाना चाहिए था। न संसदीय मर्यादा की कोई चिंता है, न लोकतंत्र की कोई चिंता है, न पार्टी के इतिहास की कोई चिंता है, न पार्टी को आने वाली पीढ़ी को क्या आप संदेश दे रहे हैं उसकी कोई चिंता है। और ये आरएसएस वाले बहुत राष्ट्रवाद भांजते हैं, बहुत संस्कार की बात करते हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर आपकी जुबान चुप क्यों रह जाती है? क्यों ऐसे तो आप बीजेपी को अपना राजनीतिक शाखा बताते हैं, क्या ऐसे ही संस्कार देकर के देश को मजबूत करना चाहते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक धर्म के खिलाफ, समुदाय के खिलाफ संसद में जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है, इसको रोका जाना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए, ये दोहराया नहीं जाना चाहिए। इस पर जो कुछ भी उच्चतम संसदीय विशेषाधिकार बनता है उसका इस्तेमाल करते हुए, संसद के भी विशेषाधिकार का हनन हुआ है, एक सांसद ने संसद के विशेषाधिकार का हनन किया है, इस रूप में इस मामले को लिए जाने की जरूरत है। इस बातचीत को हम यहीं रोकना चाहेंगे। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि समसामयिक विषयों पर जब हम आपके सामने चर्चा के लिए आए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास रहे और आप हमारे साथ जुड़ सकें, हम और आप एक दूसरे के साथ में संवाद बना सकें और विचारों का परस्पर आदान प्रदान जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत।